कार्तिक आर्यन आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल में सारा अली खान के साथ दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। क्या आपको पता है कि कार्तिक आर्यन को पहली फिल्म कैसे मिली थी? अगर नहीं तो हम आपको अपनी स्टोरी में बताते हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने साल 2011 में लवरंजन की फिल्म प्यार का पंचनामा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। कार्तिक आर्यन के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि मई 2011 में उनकी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा रिलीज हुई थी। एक्टर कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड में पूरे 10 साल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म प्यार का पंचनामा में कार्तिक आर्यन के साथ नुसरत भरूचा, दिव्येंदु शर्मा, सोनाली सहगल लीड रोल में थे। इस फिल्म को फैंस ने काफी पसंद किया था। कुछ दिनों पहले कार्तिक आर्यन करण जौहर की आने वाली फिल्म दोस्ताना 2 से निकाले जाने पर सुर्खियों में छाए हुए थे। आपको बता दें, कार्तिक आर्यन आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल में सारा अली खान के साथ दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। क्या आपको पता है कि कार्तिक आर्यन को पहली फिल्म कैसे मिली थी? अगर नहीं तो हम आपको अपनी स्टोरी में बताते हैं। दरअसल उन्हें अपनी पहली फिल्म के बारे में फेसबुक से पता चला था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया, उस समय मेरे पास अपना पोर्टफोलियो करवाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कॉलेज एल्बम से अपने फोटोज क्रॉप करके भेजे। फिर उसके बाद मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, जिसके बाद इन सब में 6 महीने से अधिक का समय लग गया। उसके बाद आखिरकार फिल्म बनकर रिलीज हुई और मेरा मोनोलॉग वायरल हुआ। बॉलीवुड और साउथ इंडियन एक्ट्रेस श्रुति हसन अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। श्रुति को अक्सर साड़ी पहने हुए स्पॉट भी किया जाता है। उन्हें साड़ी में एक से बढ़कर एक पोज देते हुए भी देखा जा सकता है। श्रुति के फैंस भी उनकी तस्वीरों को खूब पसंद करते हैं और उन्हें लाइक्स भी काफी मिलते हैं। बॉलीवुड और साउथ इंडियन एक्ट्रेस श्रुति हसन अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। श्रुति को अक्सर साड़ी पहने स्पॉट किया जाता है। उन्होंने साड़ी में एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं। श्रुति के फैंस उनकी तस्वीरों को खूब पसंद करते हैं और उन्हें खूब सपोर्ट भी करते हैं। श्रुति हसन सोशल मीडिया पर अपने गॉथिक लुक और मेकअप को लेकर खूब लाइमलाइट बटोरती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, एक एक्टर होने के नाते दूसरों से जुड़ने के लिए मैं अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं कर सकती। श्रुति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती रहती हैं। उनके फैंस लाखों में हैं। श्रुति साड़ी में बेहद खूबसूरत लगती हैं। उन्हें अक्सर साड़ी पहने स्पॉट किया जाता है। फिल्म रमैया वस्तवैया से बॉलीवुड में कदम रखने वाली श्रुति कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्में कर चुकी हैं। श्रुति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वहां अपनी लाइफ की हर बात अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। खुद को स्वतंत्र लड़की बताते हुए श्रुति हसन ने कहा था, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। मेरे पास माता पिता नहीं हैं जो मेरी मदद करेंगे। मैं अपना हर अच्छा या बुरा फैसला खुद लेती हूँ। एक्ट्रेस श्रुति हसन कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साउथ के अलावा श्रुति को कई हिंदी फिल्मों में भी देखा जा चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे अपने संजीदा किरदारों के लिए जानी जाती है। राधिका विवादों से यूं तो दूर रहती है, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी एक न्यूड क्लिप लीक हो गई थी, जिसके बाद से राधिका की मुश्किलें बढ़ गईं। अब राधिका ने इस बारे में खुलकर बात की है और उन्होंने बताया है कि ये पूरा मामला है क्या और एक कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कैसे हो गई। न्यूड तस्वीरें लीक होने के बाद के दिनों को याद करते हुए राधिका आप्टे ने कई बातें ऐसी साझा की जो उन्हें बहुत तकलीफ देती है। उन्होंने बताया कि क्लीन शेवन फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मेरी न्यूड तस्वीरें लीक हुई तो मुझे लोगों ने बुरे तरीके से ट्रोल कर दिया और ये सारी चीजें
मुझ पर बुरा असर डाल रही थी। राधिका आप्टे आगे कहती हैं कि मैं 4 दिनों तक घर से बाहर कदम तक नहीं रख पाई थी। ये सब मीडिया में मेरे बारे में हो रही बातों की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि ये अलग था। मेरा ड्राइवर, मेरे वॉचमैन, मेरे स्टाइलिस्ट का ड्राइवर मुझे उन तस्वीरों से पहचान रहे थे। राधिका आप्टे का कहना था कि वायरल हो रही कंट्रोवर्शियल तस्वीरें बिना कपड़ों की सेल्फी थी। कोई भी समझदार और अच्छे दिल वाला इंसान उसे देखता तो समझ जाता कि वो मैं नहीं थी, या फिर वो उन्हें इग्नोर कर देता। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कुछ किया जा सकता है या कोई कुछ कर पाएगा। बस इसे इग्नोर किया जा सकता है। इस ओर ज्यादा ध्यान देना समय को जाया करना है। जब मुझे फर्स्ट फिल्म में बोल्ड सीन देना था तो मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ भी छिपाने को बचा नहीं। फर्स्ट में दिए न्यूड सीन के बारे में बात करते हुए राधिका आप्टे ने बताया कि मेरे लिए ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं अपने ही शरीर से जुड़े कई मसलों के बारे में सोचा करती थी। ऐसे में न्यूड सीन देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा था, लेकिन अब मैं ऐसा बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकती हूँ। राधिका आप्टे ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि वो अपने शरीर की बनावट, रंग रूप को लेकर गर्व महसूस करती है। राधिका ने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ कि फिल्म फर्स्ट कई प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई गई, जिसके बाद लोगों ने तारीफ की और आगे नया काम भी मिला। राधिका आप्टे का कहना है कि मुझे वैसे रोल की जरूरत थी, क्योंकि जब आप बॉलीवुड का हिस्सा होते हैं तो लोग आपको लगातार बताते हैं कि आपके शरीर के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने हमेशा से ही सोचा था कि मैं अपने शरीर और चेहरे के साथ कुछ भी नहीं करूंगी। बॉलीवुड में दिग्गज फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने अपनी फर्स्ट किस का किस्सा शेयर किया। आलिया की माने तो उनका पहला किस काफी अजीब रहा था। फिलहाल आलिया इस वक्त सेंट जॉर्ज के साथ रिलेशनशिप में है। दिग्गज बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी मुखर है। आलिया आए दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बॉयफ्रेंड सेंट जॉर्ज के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। यूँ तो आलिया कश्यप अपने यूट्यूब चैनल पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने हाल ही में बताया कि वो जॉर्ज से एक डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी। एक राइट स्वाइप के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी और अब दोनों सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक है। आलिया ने बताया कि तकरीबन 2 महीने तक एक दूसरे से बातचीत करने के बाद दोनों पहली बार मिले थे और दोनों की पहली किस भी बहुत अजीब थी। आखिर जानिए क्या है पूरा किस्सा। आगे आलिया बता रही हैं कि वो इंतजार कर रही थी कि शेन उन्हें किस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में शेन को ये नहीं पता था कि आलिया इसमें सहज महसूस करेंगी या नहीं। आलिया कश्यप ने बताया कि कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने ही पहले करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब और नाटकीय मोड़ लेने लगा।
आलिया ने कहा कि मैंने पहल की थी। हे भगवान, हम 2 महीने बात करने के बाद मिले थे। मैं इंतजार कर रही थी कि वो मुझे किस करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। आलिया कश्यप ने बताया कि ये बहुत अजीब था क्योंकि हम बातें कर रहे थे और उसके बोलने के दौरान ही मैंने उसे किस कर दिया, क्योंकि मैं बहुत देर से इस बारे में सोच रही थी और बहुत नर्वस थी। आलिया का कहना था कि उन्हें ऐसे शख्स के साथ रहना पसंद है जो उन्हें हंसा सके और अपने आसपास के लोगों को सहज महसूस करा सके। आरती सिंह को ट्रोलर्स की परवाह नहीं है। फिर एक्ट्रेस आरती सिंह ने इंस्टाग्राम पर कुछ अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की जो देखते ही देखते फैंस के बीच में चर्चा का विषय बन गई। फोटोज में आरती बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। पिछले दिनों आरती सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए अपनी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस पर कुछ ट्रोल्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा था कि वो हर चीज की पब्लिसिटी करती हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक बार फिर अपनी ग्लैमरस फोटो शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया। आरती अपनी लेटेस्ट फोटोज में काफी ग्लैमरस लग रही हैं। एक्ट्रेस के बोल्ड लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आरती नीले रंग की ड्रेस में फब रही हैं और खुले बालों ने उनके लुक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आरती ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, चुप रहना उसकी कमजोरी नहीं है। कई बार तूफान के आने से पहले हवा शांत हो जाती है। फैंस को उनका ये अंदाज़े बयां भी भा गया। वो एक्ट्रेस की फोटोज पर जमकर कमेंट्स और लाइक कर रहे हैं। आरती अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस फोटोज शेयर करती हैं। उन्हें समुद्र किनारे वक्त बिताना काफी पसंद है। आरती सफेद ड्रेस में बला के खूबसूरत लग रही हैं। फैंस उनकी अदाओं से नजरें नहीं हटा पा रहे। आरती को बीच पर क्वालिटी टाइम बिताना पसंद है। एक्ट्रेस के फैंस फोटोज पर दिल वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं और जमकर लाइक कर रहे हैं। इस फोटो में आरती काफी ग्रेसफुल लग रही हैं। फोटो को देखकर लगता है जैसे वो किसी के इंतजार में कैमरा के सामने पोज दे रही हैं। आरती की लेविश लाइफस्टाइल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इस फोटो में भी आरती बेहद बोल्ड लुक देते नजर आ रही हैं। साक्षी से शादी करने से पहले धोनी की जिंदगी में एक लड़की थी जिससे माही बेहद प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने दोनों को जुदा कर दिया। धोनी की पर्सनल लाइफ को लेकर फिल्म भी बनी थी, लेकिन जो खुलासा आज हम करने जा रहे हैं उसे देखकर आप कह उठेंगे कि वाह, लाइफ हो तो ऐसी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपनी वाइफ साक्षी रावत और बेटी जीवा के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन धोनी की जिंदगी के एक हिस्से से काफी लोग अब तक वाकिफ नहीं हैं। दरअसल साक्षी से शादी करने से पहले धोनी की जिंदगी में एक लड़की थी जिससे माही बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने दोनों को जुदा कर दिया। धोनी की पर्सनल लाइफ को लेकर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी इस बात का जिक्र किया गया है। धोनी की गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका झा था। धोनी उनसे बेहद प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रियंका की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सोशल मीडिया पर धोनी की उनकी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों साथ बैठे नजर आ रहे हैं। खबरों के माने तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रियंका झा ही है। बता दें, धोनी को जब ये पता चला था कि प्रियंका झा उन्हें छोड़कर चली गई हैं, तो इस खबर ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। धोनी की करीबियों का मानना था कि धोनी शायद लंबे समय तक क्रिकेट से दूरी बना लेंगे, लेकिन धोनी ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और क्रिकेट में खूब नाम कमाया। भारत को वर्ल्ड कप भी जिताया। बता दें, धोनी की कप्तानी में भारत ICC वर्ल्ड T20 साल 2007, क्रिकेट वर्ल्ड कप साल 2011 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी साल 2013 का खिताब जीत चुकी है। इसके अलावा भारत 2019 में पहली बार टेस्ट में नंबर 1 बना था।
नवाज ने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में आई फिल्म सरफरोश से की। फिलहाल इसमें उनका छोटा सा रोल था। इस शुरुआत के बारे में किसी को खबर तक नहीं हुई, लेकिन साल 2012 तक नवाज ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया। उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर अनुराग कश्यप उन्हें फैजल बनाकर गैंग्स ऑफ वासेपुर में लाए और फैजल के रोल ने उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म साल 1974 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में हुआ था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शक्ल सूरत किसी भी आम भारतीय जैसी है, लेकिन अदाकारी का हुनर लाजवाब है। तकरीबन 15 साल के इस संघर्ष के बाद नवाजुद्दीन बॉलीवुड में अपनी पहचान बना पाए। एक जमाने में वॉचमैन रह चुके नवाज आज भी वक्त निकालकर अपने गांव जाते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। नवाज ने करियर की शुरुआत 1999 में आई फिल्म सरफरोश से की। फिलहाल इसमें उनका छोटा सा रोल था। इस शुरुआत के बारे में किसी को खबर तक नहीं हुई। साल 2012 तक नवाज ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर अनुराग कश्यप उन्हें फैजल बनाकर गैंग्स ऑफ वासेपुर में लाए और फैजल के रोल ने उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया। अब जबकि नवाज इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शुमार हो चुके हैं, तो लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि आखिर नवाज अपने हर रोल में कैसे ढल जाते हैं। जब इस बारे में एक इंटरव्यू में नवाज से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव चला जाता हूं और वहां जाकर अपने खेतों की देखभाल करता हूं। कुछ दिन वहां खेती करते हुए बिताता हूं। नवाजुद्दीन के मुताबिक ऐसा करने से उनके मन को सुकून मिलता है और इसके बाद वो नए किरदार की तैयारी में जुट जाते हैं। नवाजुद्दीन के मुताबिक हम 7 भाई और 2 बहनें हैं। पिता किसान थे। घर में फिल्म का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि यूं कहें कि जिंदगी की लड़ाई इतनी बड़ी रही कि सिनेमा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। हाँ, जैसे हर माँ बाप की आरज़ू होती है कि पापा चाहते थे कि मैं अच्छी तरह पढ़ लिख जाऊं। वो ये तो नहीं समझते थे कि कौन सी पढ़ाई करनी ठीक होगी, लेकिन हुनरमंद होने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। किसी तरह धक्के खाते हुए हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर भी जॉब नहीं मिली तो 2 साल इधर उधर भटकता रहा। बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, उसमें 1.5 साल काम किया। वो नौकरी बेहद खतरनाक थी। तमाम तरह के केमिकल की टेस्टिंग करनी पड़ती थी। फिर जॉब छोड़ दी, दिल्ली चला आया और नई नौकरी तलाश करने लगा। वॉचमैन की नौकरी भी की। काम तो मिला नहीं, लेकिन एक दिन किसी दोस्त के साथ नाटक देखने चला गया। प्ले देखकर दिल खुश हो गया। इसके बाद कई नाटक देखे। धीरे धीरे रंगमंच का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। खुद से कहा, यार वही वो चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। कुछ अरसे बाद एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। साक्षी, सौरभ शुक्ला वगैरह इससे जुड़े हुए थे। तो ऐसे नाटकों से जिंदगी जुड़ गई, लेकिन थिएटर में पैसे मिलते नहीं हैं। रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। शाम की रोटी का इंतजाम हो सके, इसकी खातिर शाहदरा में वॉचमैन की नौकरी करने लगा।